भारत जोड़ो यात्रा में पूजा भट्ट भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आईं और इन तस्वीरों को खुद कांग्रेस ने पोस्ट किया, जिसके बाद हिंदू भड़क गए हैं। पर क्यों? आखिर कांग्रेस और पूजा भट्ट पर लोग अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? इस बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट बुधवार को राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों एक साथ पैदल चल रहे थे और कई मुद्दों पर बात करते हुए भी नजर आए, जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दिया। वहीं पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई और ट्विटर पर लिखा गया, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। वहीं पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। अब ऐसे में कांग्रेस तो ये बता रही है कि हमारी जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, उसमें पूजा भट्ट हिम्मत दिखाते हुए शामिल हुई हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आरएसएस के खिलाफ इस लड़ाई में पूजा भट्ट क्यों शामिल हुई हैं और हिंदू क्यों राहुल गांधी को पूजा भट्ट के साथ देखकर भड़क गए हैं। दरअसल जब 26/11 हुआ तो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडे रचे गए। सबसे पहले कसाब के हाथ में कलावा दिखाया गया ताकि फोटो दिखाकर ये बताया जा सके कि हमला हिंदुओं ने किया है। लेकिन इस हिंदू आतंकवाद की पोल खोलते हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपने किताब में कई बड़ा दावा किया है। जब हमने उनकी बुक लेट मी से इट नाउ पढ़ी तो हमें ये पता चला कि अभी भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। दरअसल मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपने किताब में पेज नंबर 436 पर यह दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का चोला पहनाने की कोशिश की थी। 10 आतंकियों को हिंदू साबित करने के लिए उनके हाथ में कलावा और साथ ही फर्जी आई कार्ड भी भेजे गए थे, जिससे ये साबित न हो सके कि हमला पाकिस्तान ने कराया है और आतंकी पाकिस्तानी थे। अब पाकिस्तान भारत में इतना बड़ा हमला कराता है तो उसके लिए उसे भारत के किसी इंसान की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। अब कौन से लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, कौन से लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये काम तो सरकार का है, जांच एजेंसियों का है कि वो पता लगाए कि कौन से वो लोग थे। लेकिन जितना हमने देखा और अपनी समझ लगाई, उससे यही पाया है कि अगर पाकिस्तान कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है और उसे भारत से कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा हो, इसका मतलब ये है कि भारत में बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग ही गद्दार हैं। पाकिस्तानियों के साथ यही लोग मिले हुए हैं। अब इसी बात का गुस्सा हिंदुओं में भी है और इसीलिए जमकर भड़ास वो निकाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा भट्ट के साथ राहुल गांधी और फिर 26/11, उसके बाद हिंदू आतंकवाद, ये सब क्या है? तो रुकिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं। 26 नवंबर साल 2008, इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। 4 दिनों तक आतंकियों ने एक तरह से पूरे शहर को बंधक बना लिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, होटल ताज, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, ओबरॉय, ट्राइडेंट समेत 12 जगहों पर हमले किए गए। ताबड़तोड़ ये हमले हुए और ये हमला भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 10 आतंकी शामिल थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने वीरता दिखाते हुए 29 नवंबर तक 9 आतंकियों को ढेर कर दिया था। एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया और ये आतंकी अगर नहीं पकड़ा जाता तो शायद 26/11 का सच हमारे सामने कभी नहीं आ पाता। अगर ये आतंकी नहीं पकड़ा जाता तो पाकिस्तानी भगवा आतंकी जो कहानी रच रहे थे वो सच हो जाती, क्योंकि भारत में उसे सपोर्ट करने के लिए लोग पहले से ही बैठे हुए थे। लेकिन प्रभु राम की कृपा से 29 नवंबर 2008 को कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले की सूझबूझ और दिलेरी ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। कांस्टेबल तुकाराम ने देश के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि हिंदू धर्म पर भी एक बड़ा उपकार किया था, क्योंकि कसाब के हाथ में कलावा और भारतीय पहचान पत्र, अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो लोग उसे हिंदू ही समझते और पूरी दुनिया 26/11 को आरएसएस की साजिश मानती। कसाब की पहचान पत्र में हिंदू पहचान थी, नाम था समीर दिनेश चौधरी और इसके साथ ही हैदराबाद का स्टूडेंट बताया गया था। पता जो लिखा था वो था 254 टीचर्स कॉलोनी, नगरा भावी, बेंगलुरु। और आपको बता दें कि ये सिर्फ कसाब ही नहीं था जिसके हाथ में कलावा और भारतीय पहचान पत्र था, बल्कि 9 जो आतंकी मारे गए थे उनके पास से भी भारतीय पहचान पत्र मिला था और उनके हाथ में भी कलावा था।
अब भले ही हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की भगवा आतंकवाद की थ्योरी के चीथड़े उड़ा दिए हों, लेकिन कुछ नेता और अभिनेता थे जो इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। वो लगातार उन्हीं की भाषा में बात किए जा रहे थे। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय 26/11 आरएसएस की साजिश जैसी थ्योरी गढ़ी। मुंबई हमले को हिंदू आतंकवाद की करतूत दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान भले ही नाकाम हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और उन्होंने मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताने के लिए एक किताब का 2 बार लोकार्पण भी किया। जी हाँ, पहले दिल्ली में और उसके बाद मुंबई में। अजीज बर्नी ने इस किताब को लिखा था। स्क्रीन पर आप इनकी शक्ल देख रहे होंगे। ये बड़े बालों वाला जो शख्स है, यही है अजीज बर्नी, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। इसके विमोचन में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और उनके साथ शामिल हुए उस वक्त के बॉलीवुड के महान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट। अब इन लोगों ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए हिंदुओं को बदनाम करने के लिए लगातार भगवा आतंकवाद का प्रचार और प्रसार किया। अब इसी बात का गुस्सा हिंदुओं में है, इसीलिए राहुल गांधी और पूजा भट्ट को जब साथ में देखा तो हिंदुओं ने दिग्विजय और महेश भट्ट को याद करते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। तो वहीं पूजा भट्ट के सगे भाई राहुल भट्ट का भी नाम 26/11 के आतंकी के साथ जुड़ चुका है। जी हाँ, डेविड हेडली नाम के आतंकी के साथ पूजा भट्ट के भाई का संबंध था, जो कि जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि महेश भट्ट उस मंच पर दौड़कर क्यों गए थे जहां आतंकी हमले को हिंदू आतंकी हमला करार दिया जा रहा था। और अभी भी इतना कम नहीं, महेश भट्ट के संबंध जाकिर नाइक से हैं। जी हाँ, वही जाकिर नाइक जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और लगातार जिहाद की बात करता रहता है। अब इसीलिए राहुल गांधी और पूजा भट्ट की तस्वीर देखकर नरदीप चौधरी ये लिखते हैं कि 2 हिंदू विरोधी, हिंदुओं से नफरत करने वाले तो एक साथ रहेंगे ही। यूपीए सरकार में पप्पू ने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि भारत को इस्लामिक नहीं, हिंदू चरमपंथियों से खतरा है। पूजा भट्ट के बाप महेश भट्ट ने दिग्विजय सिंह के साथ मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताने वाली किताब जारी की थी। तो वही सनातनी शंकर ये लिखते हैं कि ये वही पूजा भट्ट हैं जिनके पिता हमेशा हिंदुओं का विरोध करते हैं और इनके सगे भाई राहुल भट्ट ने अपने दोस्त आतंकवादी डेविड हेडली की मदद की थी मुंबई में बम धमाके करवाने में। इतनी बुरी हालत हो गई है पार्टी की, फिर भी देशद्रोहियों का साथ नहीं छोड़ रहे हो। वैसे आपको बता दें कि इस खबर को लेकर लगातार हिंदू भड़क गए हैं और लगातार तस्वीर देखकर वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।